सबको जय मसीह की। शालोम। परमपिता परमेश्वर का प्रेम, अनुग्रह, दया आप सबके जीवन में बनी रहे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। हालेलुया। आज पवित्र शास्त्र से, इस पवित्र बाइबल से परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे क्या बात कर रहे हैं, हमें आज क्या समझाना चाहते हैं। परमपिता आप सबकी बुद्धि को, समझ को खोले ताकि आप वचन को समझ सकें, अपने जीवन में इस पवित्र वचन को लेकर चल सकें, ताकि हम आत्मिक उन्नति पा सकें। हालेलुया। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय, उसके 15 वचन में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये 2 अध्याय मैंने पढ़ा। 3 अध्याय के पहले वचन में सर्प के बारे में लिखा हुआ है, जो स्त्री से बात करता है। सर्प ने उससे कहा, किसे? स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। अब 6 वचन में लिखा है, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। अब दोनों ने ये फल खा लिया है। अब परमेश्वर ने आवाज लगाया। 9 वचन में लिखा, तब परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छुप गया। परमेश्वर ने 11 वचन में लिखा, उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा 12 वचन में, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया है। परमेश्वर 14 वचन में कहते, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं, सब नैले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेंगे और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से कहा, उसने कहा, परमेश्वर ने 16 वचन में स्त्री से क्या कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। 17 वचन में आदम से परमेश्वर ने क्या कहा, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वो तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी और तू खेतों की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज 2 अध्याय से लेकर मैंने 3 अध्याय के वचनों में से पढ़ा है। आज परमेश्वर हमें कुछ समझाना चाहते हैं। परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी। इस संसार के पहले आदमी को सिर्फ एक आज्ञा दी थी। उस आदम ने उस आज्ञा को तोड़ दिया, जिसके कारण पूरी भूमि शापित हो गई। परमेश्वर ने जो भूमि हमें दी थी, आदम को यानी कि इस पर रहेगा, वो खाएगा, खेती करेगा, बाग में रहेगा, फल फ्रूट खाएगा। आज पृथ्वी में जो कुछ भी है परमेश्वर ने पहले से ही उसका इंतजाम हमारे लिए करके उसमें डाल दिया है। जो आज साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, आने वाले समय में और भी बहुत कुछ ढूंढेंगे। वो परमेश्वर बुद्धि और समझ देंगे तभी वो ढूंढ सकते हैं। हालेलुया। हम आज जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो है आज्ञा। यहाँ पर आज्ञा की बात हो रही है। आज हमारे जीवन में जो आज्ञा है
क्या हम उस पर चल रहे हैं? सच में चल रहे हैं? सिर्फ मैं यीशु में हूँ, मैं यीशु को उद्धारकर्ता कबूल करता हूँ, ये क्या यही काफ़ी है? मैं मसीह हूँ या मेरे नाम के पीछे मसीह लिख दिया जाए, क्रिश्चियन लिख दिया जाए, क्या यही सब कुछ है? क्या हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मसीह यीशु में है वो दंड, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है? क्या ये इस बात पे हम जिंदा हैं? हम कहाँ पर चल रहे हैं? परमेश्वर ने हमसे आज बात जो वचन के द्वारा की है उसमें आज्ञा का उल्लंघन के बारे में लिखा हुआ है। इस आज्ञा का उल्लंघन किया तो ये शाप हम पर पड़ गए, पूरी भूमि पर पड़ गई, पूरी आदम जात शापित हो गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक आज्ञा दी है। अब वो आज्ञा क्या है? यूहन्ना के 15 अध्याय के 12 वचन में लिखा है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या हम इस वचन पे सच में अमल कर रहे हैं? क्या हम वैरियों के लिए, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? झांकना पड़ेगा हमको अपने जीवन के अंदर। एक आज्ञा की उल्लंघना के कारण कितना कुछ हो गया। आज फिर से एक आज्ञा हमें मिली है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, उस खुदा के बेटे ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करके दिखाया। हमें भी प्रभु यीशु मसीह की इस आज्ञा को पूरा करना है। इस शाप से तभी हम बच सकते हैं। हमारी भूमि तभी हमें अच्छा फल देगी, जो हम अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छा खाएंगे। हमारे आने वाली जो वंश है, हमारे आने वाले, वो भी प्रभु का धन्यवाद कर सकेंगे। हमें अच्छा बीज बीजना है और इस आज्ञा को मानकर हमें अपने फर्ज को, अपने कर्तव्य को पूरा करना है। विश्वास किया अच्छी बात है, अब विश्वास के साथ कार्य भी करना पड़ेगा। ये प्रेम आपको अंदर से दिखाना पड़ेगा। हालेलुया। मैं यही आज वचन के द्वारा आप लोगों से कहना चाहता था और कह रहा हूँ कि प्रेम सबसे बढ़कर है। ये प्रेम बहुत ज़रूरी है। यही हमारे आत्मिक जीवन की सबसे बड़ी उन्नति है। प्रेम करना है और अपने वैरियों के लिए, अपने सताने वालों के लिए भी दया मांगनी है, क्षमा मांगनी है और उनके लिए प्रार्थना करते रहना, ताकि उनका भी मन परिवर्तन हो जाए, वो भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता कबूल करें और वैरी से, वो दुश्मनों से हमारे दोस्त मित्र भाई बहन बन जाएं, ताकि वो भी अनंत जीवन का आनंद ले सकें। हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।